एवरीवन, सो लास्ट सेशन में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पढ़ा था विच इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम इसमें आते हैं सेकेंड नंबर पे, दैट इज बडिंग। अब ये जो बडिंग है ये यूजली यीस्ट में होती है। तो पहले पढ़ते हैं यीस्ट होता क्या है। Yeast is an organism that contains a single cell. It is a fungi, not a plant. अब ये जो yeast है, पहली बात तो ये fungi है, ये plant नहीं है, ये fungi में आता है। And it contains only one cell, means इसकी जो body function करती है वो सिर्फ एक सिंगल सेल पे वर्क करती है, ठीक है। और यही ऑर्गेनिज्म है जो कि बडिंग करता है। So it can propagate every few hours if the proper amount of nutrients are available to it. Propagate का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रोड्यूस कर सकता है, फर्दर अपने जैसे और प्रोड्यूस कर सकता है। अगर उसे राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो इट कैन प्रोड्यूस एवरी आवर, मीन्स हर घंटे वो एक प्रोडक्शन कर सकता है। As the yeast finds familiar condition, a small bulb-like projection produces from the yeast called bud. जैसे ही उसको अपनी जो environment है या अपनी जो surroundings है उसके अकॉर्डिंग होती है, फेवरेबल होती है, तो उसकी बॉडी में से एक bulb-like projection बाहर आती है which is called bud. So here देखो, अगर ये yeast इस तरह से सिंगल सेल है, ठीक है, this is yeast। अब होता क्या है, ये इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो एक्स्ट्रा बल्ब सा निकल गया, दिस इज दी बड। ये इस तरह से बाहर आ जाता है जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं। ये हमने यहाँ तक पढ़ा है। आगे, द बड ग्रोज ग्रेजुअली एंड देन गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट यीस्ट। अब क्या होता है, ये जो हल्का सा बड निकला है ये ग्रेजुअली ग्रो करने लग जाता है एंड फाइनली यीस्ट से हट जाता है। मीन्स देखो, ये हो गया इस तरह से, अगेन ये हमारा यीस्ट है। अब ये जो बर्ड है ये अपना पूरा फुलफिल हो चुका है, इस तरह से इसका सेल यहाँ चला गया और ये अलग से हो गया, तो अब वो यहाँ से डिटैच हो जाएगा और यही फर्दर इसी तरह से होता रहता है, लाइक दिस, ठीक है। तो जैसे वो फुली ग्रोन हो जाता है वो अपने आप यीस्ट से खुद को डिटैच करता है। ऐसे यहाँ पे जैसे स्टेज में वो अपने फुली ग्रो होते रहेंगे, वो डिटैच होते जाएंगे। This new cell then grows, measures and produces more cells. Again, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो अब है ऐसे ये फर्दर ऐसे इस पे ग्रो होते जाएंगे। जैसे ये डिटैच हो गया, यहाँ पे ग्रो है, इसके ऊपर जो ग्रो है, जब ये पूरा ग्रो हो जाएगा ये भी डिटैच हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह से ये चेन चलती जाएगी। Sometime a chain of bud is formed which leads to the production of a large number of yeast together. कभी कभी ऐसे ही बहुत लंबी सी चेन बन जाती है और इससे होगा क्या, लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट एक साथ प्रोड्यूस होंगे। बिकॉज देखो, ये प्रोड्यूस हुआ, इसके ऊपर ऑलरेडी प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो चुका है। जब तक ये डिटैच होगा ये ऑलरेडी हो चुका है, ये डिटैच होगा वो ऑलरेडी ऊपर ऊपर ग्रो कर देगी, तो ये पूरी एक चेन बनती जाएगी। ओके, सो ये हमने देखा बडिंग। अगेन ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। अब इसी में हमारे पास जो थर्ड नंबर पे है उस पे आते हैं। So now let's come to the third one, asexual reproduction में थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है फ्रेगमेंटेशन। Now फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और किनमें होता है, लेट्स सी। So सबसे पहले बात करते हैं एल्गाई। एल्गाई क्या होता है, यूजुअली आपने देखा होगा कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, वहां पे जब आप जैसे मान लो कोई स्टेप है वहां पे पानी हर वक्त रहता है, जब आप वहां पे पैर रखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि स्लिपरी सा फील होता है, राइट। जो वो स्लिपरी फील होता है वहां पे ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ होता है, जो वो ग्रीन कलर की चीज है, दैट इज व्हाट एल्गाई इज। ओके, सो एल्गाई लाइक स्पायरोगायरा जनरली रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब ये जो एल्गाई है ये रिप्रोड्यूस कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से, in which they divide themselves into multiple parts। अब ये क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से अपने आप को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। As soon as the algae finds enough water and nutrients, it fragments and grows into a new individual। जैसे ही उसको लगता है कि हाँ यहाँ पे बहुत पानी मिल रहा है और जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए सर्वाइवल के लिए वो वहां पे अवेलेबल है, सो जैसे ही उसको ऐसी कंडीशंस मिलती है वो फ्रेगमेंटेट करना स्टार्ट करता है, मीन्स अपने आप को मल्टीपल उसमें रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है एंड उसी से ही न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है जो कि इसी का ही पार्ट होता है, इसी की तरह होता है। ओके,
This process continues and algae multiply quickly in a short period of time. So ये जो process है ये चलता रहता है and बहुत ही छोटे से period of time में algae अपने आप को multiple time डबल या ट्रिपल या ऐसे कर सकता है. ओके, सो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से algae अपने आप को ग्रो करता है. ठीक है, अब आते हैं हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लास्ट है विच इज स्पोर फॉर्मेशन. Now coming to the fourth one and the last one in our asexual reproduction which is spore formation. अब ये spore formation से reproduction कैसे होता है? Some plants contain spores that float in the air and cause asexual reproduction. अब कुछ plants है जिसमें spores होते हैं जो कि air में ऐसे ही float करते रहते हैं and then they take place as asexual reproduction. A spore has a hard protective cover which protects it from the unfavorable environment conditions like temperature and humidity. अब ये जो spore होता है इसमें हार्ड कवरिंग होती है जो कि उसे एनवायरमेंट में जो भी चीजें हैं, ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर है, उस सबसे प्रोटेक्ट करके रखता है. As a result, these spores can travel long distances and survive for a long duration of time. So therefore, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ट्रेवल कर पाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर पाते हैं. As soon as they find favorable conditions such as moisture, nutrients, they germinate and form a new plant. अब वो जो स्पोर्स है जो ऐसी हवा में घूमते जा रहे हैं, जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो वो वहीं जाके जर्मिनेट हो जाएंगी एंड वहां पे एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा. सो आपने ये चीज देखी होगी, कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लो कोई घर है जो बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ है बट आप अपनी टेरेस से देखोगे, आपको वहां पे दिखेगी यार यहाँ पे प्लांट्स कैसे ग्रो हो रहे हैं. कोई जाके वहां पे ना तो पानी दे रहा है ना कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी वहां प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं. तो वहां पे कैसे वो पहुंचते हैं? थ्रू स्पोर फॉर्मेशन. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मॉस एंड फर्न्स प्रोपगेट इन दिस वे. इसी जैसे मॉस और फर्न्स वाले होते हैं जो आपको कहीं पे भी प्लांट्स दिख जाते हैं, इसी तरह से ये ग्रो करते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमने अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी पार्ट था वो कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी मूव टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स.